एलियन एक्स बेन 10 यूनिवर्स का एक ऐसा सेलेस्टियल बीइंग है जिसका वजूद खुद एक साइलेंट मिथ है। वो एक ऐसी डिवाइन एंटिटी है जो न सिर्फ स्टार्स के ऊपर बैठा हुआ है बल्कि टाइमलेस जजमेंट, कॉस्मिक न्यूट्रलिटी और एटर्नल स्टिलनेस में भी लपेटा गया है। वीडियो में आगे हम देखेंगे कि एलियन एक्स का असली पोटेंशियल क्या है, उसके पावर्स, उसके लिमिटेशंस और वो क्या प्राइस है जो इस गॉडलाइक फॉर्म को समझने के लिए चुकानी पड़ती है। तो चलो एलियन एक्स के इस सेलेस्टियल साइलेंस के अंदर छुपी एक जजमेंटल हार्मनी, एक कॉस्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ह्यूमन टच को एक्सप्लोर करते हैं, जहां हर सेकंड एक इटर्निटी है और हर डिसीजन एक यूनिवर्स। एलियन एक्स द पैराडॉक्स ऑफ जेनेसिस। एलियन एक्स बेन 10 के मल्टीवर्स का एक ऐसा बीइंग है जो हर यूनिवर्स, हर डायमेंशन और हर पॉसिबिलिटी का साइलेंट गार्डियन है। जहां दुनिया केओस, कॉन्फ्लिक्ट और इन्फिनिट टाइमलाइंस में बिखरी हुई है, वहीं एलियन एक्स एक ऐसे एंटिटी के रूप में उभरता है जो स्टिलनेस, जजमेंट और कॉस्मिक बैलेंस का सिंबल है। पहली नज़र में एलियन एक्स एक कोल्ड, डिटैच्ड गॉड लगता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा टाइमलेस वॉरियर छुपा है जो हर डिसीजन से पहले ट्रूथ, इंटेंशन और कॉन्सिक्वेंस का ऑरा महसूस करता है। उसकी कहानी इन्फिनिट क्रिएशन के बीच इन्फिनिट स्टिलनेस की है। वो हर वर्ल्ड का क्रिएटर भी है और हर एंड का साइलेंट विटनेस भी। एलियन एक्स के अंदर सेरेना और बेलिकस का एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पावर के कंट्रोल का मुद्दा नहीं, वो उसके अंदर के ड्युअलिटी ऑफ विल का रिफ्लेक्शन है। हर बार जब वो कोई एक्शन लेने का सोचता है, उससे पहले उसको हर आउटकम को स्पिरिचुअली अब्जॉर्ब करना पड़ता है। उसके लिए पावर का इस्तेमाल करना एक सिंपल चॉइस नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक ओथ जैसे है, जिसे तोड़ना या निभाना दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस उसकी रूह पे लिखे जाते हैं। उसका एग्जिस्टेंस एक अनस्पोकन सैक्रिफाइस है। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक वो अपने अंदर के गोड्स को समझा नहीं पता, जिसकी वजह से उसकी लेगेसी पावर की नहीं बल्कि एक रेस्ट्रेंट की है। एलियन एक्स के पास बेन 10 के मल्टीवर्स की कुछ सबसे टेरिफाइंग, अनटचेबल और रियलिटी डिफाइलिंग एबिलिटीज हैं, जो सिर्फ उसके पावर से नहीं बल्कि उसके अंदर के सेलेस्टियल ड्युअलिटी और कॉस्मिक डिटैचमेंट से जन्म लेती हैं। एलियन एक्स का प्रेजेंस किसी कॉस्मिक सर्जरी जैसा लगता है। वो एक ऐसा एब्सोल्यूट स्टिलनेस है जहां टाइम, इमोशन और लॉजिक को डाइसेक्ट करके कोल्ड वैक्यूम में प्रिजर्व कर दिया जाता है। उसकी पावर्स, रियलिटी वॉर्पिंग, इमॉर्टैलिटी एंड ओमनिसाइंस सिर्फ टूल्स नहीं, वो कंसेप्चुअल स्कैल्पल हैं जिनके जरिए वो खुद क्रिएशन के एनाटॉमी को बिना किसी एम्पैथी के एक्सपोज करता है। फर्स्ट, रियलिटी कंट्रोल। एलियन एक्स की सबसे टेरिफाइंग और ट्रांसेंडेंट एबिलिटी उसका एब्सोल्यूट रियलिटी कंट्रोल है। इस एबिलिटी के जरिए वो सिर्फ चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करता, बल्कि उनके एग्जिस्टेंस को रीराइट करता है। अगर एलियन एक्स चाहे तो अपने रियलिटी कंट्रोल का इस्तेमाल करके किसी भी प्लेनेट का ना सिर्फ फिजिकल फॉर्म बल्कि उसका रिकॉर्ड और उसका कॉन्सेप्ट तक हमेशा के लिए मिटा सकता है। उसका रियलिटी वॉर्पिंग कोई केओटिक या विम्सिकल जादू नहीं है, बल्कि एक सर्जिकल कमांड है। ये एक ऐसी प्रोसेस जहां इमेजिनेशन और लॉजिक दोनों का कोलैप्स होता है, जहां वो न केवल यूनिवर्स का एडिटर बल्कि उसका नरेटर और इरेजर भी बनता है। सेकंड, टेम्पोरल ओमनिपोटेंस। एलियन एक्स के लिए वक्त एक लीनियर फ्लो नहीं, बल्कि एक प्लायबल सब्सटेंस है जिसे वो अपने विल से मोल्ड करता है। यह एबिलिटी उसकी टैक्टिकल इंटेलिजेंस का कॉ है। जहां दूसरे बीइंग्स टाइम ट्रैवल को एक रिस्की वेंचर के रूप में देखते हैं, एलियन एक्स उसको एक फ्रेम बाय फ्रेम इंटरफेस की तरह ट्रीट करता है। अपनी टेम्पोरल ओमनिपोटेंस का इस्तेमाल करके वो बिना किसी टेम्पोरल बैकलैश के किसी भी मोमेंट को आसानी से पॉज, रिवाइंड, एक्सेलरेट या अरेज कर सकता है। अगर बैटलफील्ड केओटिक हो तो वो यूएसएस मोमेंट को फ्रीज कर देता है और हर मूव को आसानी से एनालाइज करके उसके हर आउटकम को प्रिडिक्ट करता है। यह टेक्निक उसकी टाइमलेस अवेयरनेस का प्रूफ है। जहां ना कोई स्क्रीम होती है, ना कोई ब्लास्ट, सिर्फ एग्जिस्टेंस का एक सेक्शन क्वाइटली डिसअपियर हो जाता है। यह तीन एबिलिटीज सिर्फ पावर्स नहीं है, यह कंसेप्चुअल वेपन्स हैं जिनके जरिए एलियन एक्स ना सिर्फ यूनिवर्स को शेप देता है बल्कि मीनिंग ऑफ रियलिटी को रीडिफाइन करता है। अभी तक हम लोगों ने एलियन एक्स के ओमनिपोटेंट, ओमनिप्रेजेंट और टाइमलेस एग्जिस्टेंस का एक गहरा और सिंबॉलिक एनालिसिस किया है, जिससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि एलियन एक्स सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एंटिटी है जो स्पेस, टाइम और रियलिटी के फैब्रिक को अपने एग्जिस्टेंस के साथ डायरेक्टली मैनिपुलेट करता है। एलियन एक्स के पास लिमिटलेस रियलिटी वॉर्पिंग एबिलिटीज, टाइम के हर लेयर को ट्रांसेंड करने वाली कॉस्मिक अवेयरनेस और एक ऐसी डिवाइन जजमेंट की कैपेसिटी है जो न सिर्फ यूनिवर्स के लॉस को बदल सकती है बल्कि हर कॉज और इफेक्ट को रीडिफाइन भी कर सकती है। उसके अंदर छुपा हुआ पावर सोर्स एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल विल है जो हर कॉस्मिक इवेंट का मास्टर आर्किटेक्ट है। एलियन एक्स का कैरेक्टर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली एनर्जी वो होती है जो कॉन्शियसनेस के सबसे पावरफुल लेयर्स में होती है, जिसमें सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि पूरे एग्जिस्टेंस का डिसीजन मेकिंग पावर भी शामिल होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये भी हो सकता है
क्या अनिमे मांगा यूनिवर्स में कोई ऐसा वॉरियर है जो बेन 10 के एलियन एक्स के इन्फिनिट कॉस्मिक अवेयरनेस, रियलिटी वॉर्पिंग और टाइमलेस जजमेंट के सामने टिक सकता है? क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो उसके डिवाइन विल को चैलेंज कर सके? कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हारे हिसाब से अनिमे के कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स एलियन एक्स के कॉस्मिक माइट और सुप्रीम सॉवरेंटी के सामना करने लायक हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में एक नए लेजेंडरी वॉरियर के ट्रांसेंडेंटल पावर और एक्सप्लोसिव कैरेक्टर के इंटेंस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।